हरिओम सद्गुरु प्रसाद गुरु की वाणी वाणी आकाशवाणी तुर्की वाणी अमृतवाणी ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10वां। भगवान जी ने कहा, अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न अहंकार को तत्व ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा दूर कर देता हूं। अर्जुन ने कहा, आप पार ब्रह्म हैं, परम धाम आप हैं, परम पावन आप हैं, आप ही शाश्वत हैं, आप ही दिव्य पुरुष हैं। सब ऋषिगण आपको ही दिव्य आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। यहां तक कि देव ऋषि नारद, असित देवल, महर्षि व्यास आदि ऋषि इसी भांति आपका गुणगान करते हैं और आप स्वयं भी यही बतलाते हैं। हे केशव, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा मैं उसे सत्य मानता हूं, किंतु आपके स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। कृपया मेरे लिए विस्तार से अपनी उन अलौकिक विभूतियों को कहिए जिनके ऐश्वर्य के द्वारा आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, किस किस भाव से मैं आपका स्मरण करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को भी विस्तार से कहिए। निसंदेह आपके अमृत वचनों से मेरी तृप्ति ही नहीं होती। भगवान जी ने कहा, अवश्य अवश्य कुरु श्रेष्ठ, मैं तेरे लिए अपनी नित्य विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, कारण कि मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। संपूर्ण जीवों का मूल कारण, मध्य और अंत भी मैं हूं, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। बोलो सुषमा। हरिओम संजय। संजय, भगवान हमारे पार ब्रह्म परमात्मा है। संजय, वो कैसे हमारा ज्ञान से अंधकार को कैसे रोशनी में चेंज कर रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है संजय। और संजय, आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि भगवान कह रहे हैं आप स्वयं से स्वयं को जानते हैं। ये बहुत क्लिक कर रहा है संजय। बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जीव में वो है, हर कण कण में, मतलब हो गया ना, हर जीव में वो है। सुंदर है सुषमा। ठीक है, निक्की बोलो। हरिओम संजय, सभी प्रेमियों को हरिओम। वहां जी आज बहुत अच्छा क्लियर हुआ। भगवान ने कहा कि हम तो कितने बड़भागी हैं जो हम इस दर पे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए उनके अंतःकरण में मतलब घट में बैठकर उनके अज्ञान रूपी अंधकार अहंकार को दूर करने के लिए मैं ज्ञान रूपी प्रकाश देता हूँ। उससे हमारा अहंकार दूर कर। सुंदर है, ऐसे ही निकी। ये ज्ञान हमने जो अपने स्वभाव से जो एबनॉर्मैलिटीज, जो विश, जो हमने इतनी नेगेटिविटीज जो हमने इकट्ठी करी थी, ये ज्ञान वो सबसे हमको निर्मल कर रहा है। हमारी एबनॉर्मैलिटीज को निकाल रहा है, हमारे कॉम्प्लेक्सेस को निकाल रहा है, हमारी नेगेटिविटीज को निकाल रहा है। बाकी जो बचेगा वो तो फिर परमात्मा ही बचेगा एंड में। बिल्कुल। और ये भी बोला उन्होंने, कितना अच्छा बोला कि ये केवल अर्जुन के प्रश्न ही है, इस घट के भी प्रश्न है कि मैं आपको किस भाव से पूजूं, मैं कैसे आपको नित्य निरंतर आपका भजन करूं जो मैं आपको पा सकूं। मतलब ये इस घट के भी प्रश्न है, केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं। और जैसे जैसे ज्ञान अंदर जा रहा है, खोल खोल के भगवान करे उनके सिवा कुछ बचा ही नहीं।
बचा ही नहीं। सुंदर। वो उनकी कृपा इतनी, हम लोग किस्मत वाले हैं। हे ईश्वर, हम लोग कितने अच्छे, मतलब किस्मत हमारी है कि हमें भगवान ने इस तरह पे बिठाया और ठीक। चुना हमको, जो हमारे अंदर अज्ञान हमारा निकाल दे। ठीक है निकी, शुक्राना भगवान, रिलैक्स शुक्राना। होके बैठो। ठीक। शोभा, हरिओम। हरिओम। आज ये बहुत अच्छा लगा कि हृदय में भगवान बैठ के हमारे अज्ञान को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल में अब ये समझ में आ रहा है, जब दृष्टि अपनी भगवान की हो जाती है तो भाव चेंज हो जाता है। और अर्जुन ने पूछा कि भाव से आपको प्रभु करूं। बहुत ही मतलब भगवान हर घर में बैठे हैं। सुंदर है। हमको संभाल रोज चेंज कर रहे हैं। सुंदर है। आपकी कृपा है। सुंदर। शुक्र है भगवान। आपका। आशा। हरिओम संजी। हरिओम। सभी संतों को हरिओम। संजी, ये बहुत अच्छा, एकदम से भगवान बोल रहे हैं ना, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। समस्त जीव प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं हूँ। अर्जुन पूछ रहा है ना कि मैं कैसे भक्ति करूं, हर वक्त कैसे याद करूं, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा ही मैं हूँ। हम सब में उसी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करें, दर्शन करें, दीदार करें, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सारा अंधकार हमारा मिट जाएगा। ठीक। सतगुरु की रहमत है, आपकी रहमत है। सुंदर। शुक्राना है। ठीक। शैलेश। हरिओम संजी। संजी, एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी, जैसे अर्जुन ने बोला ना, मेरे को तृप्ति नहीं मिल रही और ज्ञान पीऊं और ज्ञान, मतलब कृष्णा को बोला ऐसे ही लग रहा है अंदर की, और अंदर गुरु पिलाते जाए और हृदय में ज्ञान वही ठहराएगा और ज्ञान का दीपक जलाएगा। संजी ठीक है। यही। रविंदर। हरिओम संजी। हाँ जी संजी, वही आ रहा है कि जैसे पहले वही बोला ना, जैसे गुरु हमारे अंदर बैठ के हमें ही वही बता रहे हैं, वही चला रहे हैं, वही कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला ना कि मैं भीतर बैठ के तुम्हारे अज्ञान को सबका निकालता हूँ, तो वैसे ही वो हमारे अंदर बैठ के हमारे अज्ञान को निकाल रहे हैं। यही आ रहा था भाव। सुंदर है, सुंदर भाव है। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। चलंजू। हरिओम संजी, सबको हरिओम। संजी, इसमें अब ऐसा लग रहा है कि अर्जुन भगवान को धीरे धीरे जानने लग गया, और जितना वो जानने लग गया उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। सो ब्यूटीफुल। सेम चीज मतलब हम लोग के साथ भी सुंदर है, बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जैसे लगता था ना पहले हम आत्मा से कितना दूर है, अब जैसे बता रहे भगवान की मैं आत्मा ही तो हूँ तेरे अंदर बैठा, तो बहुत करीब लेते आ रहे हैं। और ये चीज स्वयं से स्वयं को जानना, तो भगवान की भी यही कोशिश है कि हम भी स्वयं से स्वयं को जाने। तो मुझे ये लगा कि जैसे ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, तीनों चीजें भगवान में है, तो वैसा ही हमको बनाने की कोशिश कर। ठीक है, सुंदर भाव, सुंदर। मानो। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। संजी, भगवान कह रहे हैं कि मेरे होने से ही सब है, तो भगवान के होने से ही सब है, और रोज रोज हमारी अंतःकरण की शुद्धि करा रहे हैं संजी। ठीक है, दृष्टि बदलवा रहे हैं। ठीक, सुंदर भाव, सुंदर, सुंदर। नेक्स्ट कौन है? श्वेता, बोलो। संजी, हम गुरु कृपा से ही हम बैठ पाते हैं और ज्ञान अब्सॉर्ब कर पाते हैं, और वो ज्ञान हमें टिक पाता है। शुक्र। प्रदीप। हरिओम संजी। ये अर्जुन ने बोला था ना, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, आप ही सारे राज मुझे बताए, सारे रहस्य बताए। तो गुरु ही हमें प्रेम और प्यार करता है और सारे वचन और अपने पूरा पावरफुल ज्ञान हमें दे के जीवन का उद्धार कर रहा है। मुझे लगता है गुरु ही समा के रखा है मेरे अंदर। ठीक। विनोद। हरिओम संजी। हरिओम सब संतों। संजी, बहुत शुक्राना है गुरु भगवान का, जो इतना ऊंचा ज्ञान अब समझ में आने लग गया कि परमात्मा क्या है, आप क्या, वो सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। बहुत शुक्राना है गुरु भगवान का। जया, जया अनम्यूट कर।
हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। बस यही भगवान बोल रहे हैं ना, मैं संपूर्ण विस्तार मेरे से है। और ये भी नहीं समझ करते कि अर्जुन को क्यों नहीं अमृत, उनके वचन क्यों नहीं समझ में आ रहे, क्यों नहीं तृप्ति हो रही है उनको? मोह के कारण। मोह के कारण। जैसे जैसे मोह खत्म होता जाएगा, ज्ञान अंदर जाता जाएगा, मोह खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे सब कुछ भगवान रिवील कर देंगे, उसको सब समझ में आ जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, धनुष उठा लेगा और शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक। पूनम। हरिओम संजी, जिस तरह अर्जुन के इतने जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, सवाल मतलब पूरा अपने आप को हृदय शुद्ध करना कर रहे थे, इस तरह हमारी भी जिज्ञासा इतनी बढ़ती जा रही संजी। ऐसे लग रहा है जैसे वो भगवान से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि मैं किस तरह नित्य निरंतर और किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं। और तभी भगवान ने इतना सरल तरीके से उनको समझाया कि जैसे संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित मैं आत्मा हूँ। मैं तुमको बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ। तो संजी, अभी हमको भी ये धीरे धीरे ऐसा समझ में आता जा रहा है कि किस तरह भगवान का ध्यान करना है और कैसे परमात्मा को पाना है। ठीक। शुक्राना। हिना। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। आज भगवान ने अच्छा बताया ना कि मैं अपने भक्तों पर कृपा करके उनके हृदय में बैठकर जो अज्ञान रूपी अंधकार आ रहा है उनको तत्व ज्ञान से मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान भी भक्तों के लिए आते हैं। तो ये भी अच्छा बताया ना कि मैं मूल मध्य अंत सभी में मैं हूँ, मेरा विस्तार पूर्ण है। बहुत अच्छा लगा संत जी, बहुत अच्छा, सुंदर है। मधु। हरिओम संजी। हरिओम संजी, आज ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है ना भगवान के वचन सुनकर, ऐसे घर से भी बिल्कुल तृप्ति नहीं होती है। मने बस लगता है दिन रात आपके वचन बस सुनती रहूं और दुनिया की कोई बात ही कानों में ना जाए, बस वही गुरु की वाणी ही चलती रहे हर समय। ठीक। शुक्राना। ठीक है। हरिओम माता। बहुत ही अच्छा लगा, अब बहुत समझ में आ रही है बातें। ठीक है माता। नहीं आती थी, हमको समझ में बहुत आ रही है बातें। सुंदर है माता, सुंदर। बैठे रहो दोनों माँ बेटी प्यार से, सारी बात बनेगी। हरिओम गुरु जी। हाँ जी, हरिओम बिमला माता। बस यही हो रहा है कि हर समय भगवान का सिमरन होता रहे, हर समय भगवान की बात चलती रहे और कुछ दुनिया जहान की बात चले ही ना। यही हर समय यही लगता है, हर टाइम आपका ही वो ध्यान रहता है कि आप ही कह रहे हो जय जय राम जय जय राम। सुबह उठते यही ध्यान होता है हमारा, और हर समय कृपा आपकी बनी रहे, गुरु की कृपा बनी रहे। सुंदर है माता, सुंदर। कमलेश। हरिओम संत जी। बोलो। सभी संतों को हरिओम। भगवान कह रहे हैं मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ और हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं थी गुरु जी। कि गुरु के वचन ही हमारे सारे विकारों को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हमें सच्ची राह दिखा रहे हैं जिससे हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास बढ़ती जा रही है। ठीक, ठीक है कमलेश। रीटा। हरिओम सर। हरिओम सर जी, बहुत बहुत शुक्राना सर जी। मतलब ऐसे लग रहा है कि जीवन ही बदलता जा रहा है। सुंदर है। जिस आपके कोई जीवन में बात होती थी तो सारी सारी रात बैठ के रोते थे, अब पता ही नहीं क्या हो गया कि अंदर से सफाई होती जा रही है। सुंदर, सुंदर के वचनों के साथ। सुंदर। संजय, मेरे को 5 मिनट बाद में चाहिए आपसे। आज मैं वचन बोलने लगा नहीं पा रही हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, चलो आज बैठो, बैठ जाओ, मिलता हूँ। पुष्पा। हरिओम संत। हरिओम। सच्ची गुरु ने ऐसे भीतर सखा आपका वचन बार बार यही रहता है कि सही बात है। भीतर सखा मन लगा के देखते हैं, अंत करने में ज्ञान की ज्योति। सच्ची में गुरु ने ऐसी ज्योति जगाई है कि मन बिल्कुल शांत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पुष्पा, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। उषा दादी। संजय, भगवान ने आज साफ शब्दों में बोला है कि मैं हम सबके अंदर आत्मा के रूप में हूँ।
हमने उसको फील करना है, उस पे ध्यान देना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे अंदर है। तो हम जैसे भगवान कहते हैं वैसे चलना है। सुंदर। सब एक है, मैं भी आत्मा हूँ और सब आत्मा है। तो फिर प्रेम ही है संजीत, सेवा भाव भी है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो ऐसे भगवान को हमने फील करना कि भगवान हमारे अंदर हर समय हमें डायरेक्ट करता है, अगर हम सुने तो। ठीक है, सुंदर है, ठीक। बबीता। हरिओम संजी। हरिओम संजी। संजी, आज तो गुरु भगवान का इतना शुक्राना निकल रहा है कि सदगुरु भगवान ने अपना ज्ञान कैसे मलाई के जैसे हमें चटा दिया है। संजी, मतलब इतना कृष्ण भगवान और अर्जुन का समाज समझ में आ रहा है कि भगवान सदगुरु भगवान ने कैसे बताया ना, है ही भगवान और सब उससे हो रहा है, यही तत्व ज्ञान बताया। और फिर संजीव, जैसे वापस भगवान ने बताया ना, स्वयं में स्वयं को देखना, जैसे सदगुरु भगवान हमारा पक्का कराते जा रहे हैं, पहले अपने में आत्मा को देख और फिर वही आत्मा सब में देख। संजीव, पहले ये सुना था, समझ ही नहीं आता था कैसे ये आत्मा देखना है, कैसे करना है। संजीव, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। सुंदर सुंदर, ठीक है बबीता। रविंदर। हरिओम चंद जी। हरिओम। हरिओम नीता। अच्छा लग रहा है आज आपने जो बात बताई कि अंदर मैं साकार हूँ, हर घट के अंदर, हर शरीर के अंदर साकार हूँ, हर शरीर में हर जगह साकार है। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्राना। सुंदर सुंदर। हरिओम। रोज ऐसा लगता है हम एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हाँ नीता। ऐसा लगता है मतलब अब तो कुछ, मतलब पहले थोड़ी उथल पुथल होती, पर अब शांति धीरे धीरे एक स्टेप लगते हैं, हम बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं। सुंदर। आपको ये तो आपको पता, आपको ही ठीक कह रही है, आपको ही पता होगा कि हम कहाँ पहुंचे। बिल्कुल चढ़ रही है, सच्चे होके बैठो, सच्चे होके। स्वभाव खत्म हो जाना चाहिए, समभावता आ जानी चाहिए, कोई द्वेष नहीं रहना चाहिए, कोई दूसरे का कर्म नहीं दिखना चाहिए, बिना कारण अंदर में खुशी रहनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, पीस रहना चाहिए। यही ज्ञान के गहने हैं, इन्हीं से पता चलता है कि तुम ज्ञान में सही चल रहे हो। वेट करो श्वेता, मैं तुमसे बात करूंगा, वेट करो। ठीक है नीता, ठीक चल रहे हो, ठीक चल रहे हो, आप दोनों ठीक चल रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। विजय। हरिओम संजीव। हरिओम। आपका बहुत बहुत शुक्राना, कितनी सुंदर बातें बताई हैं आपकी। अर्जुन बोलता है आपके अमृत रूपी वचन से मेरा भीतर का नहीं बहता है, क्योंकि पता ना आपकी विभूति का दर्शन करना चाहता हूँ। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो कितनी भीतर बात चली गई, तो इतना ललक रहता है कि मैं पूरा ही आपको जानूं, मेरे भीतर पूरी आप ही बैठे, और लगा बहुत सुंदर। सुंदर। रेनू। हरिओम। सच में ऐसे लग रहा था कि अर्जुन हम ही है, हमारे अंदर बैठ के भगवान ने हमारे अहंकार को खत्म किया है। और जानने की सच में होती है इच्छा, तो माना तृप्ति नहीं है ना अर्जुन की तरह हम लोगों को भी। जैसे आज आपका अष्टावक्र गीता भी सुन रही थी तो लग रहा था इसको भी समझूं, इसको भी जानूं, और हो रही है अंदर में। रेनू, अष्टावक्र के इंतजार कर। मैं आज सुनना आपका पहला वाले का 13 प्रकरण सुन रही थी। तो अष्टावक्र में देखना ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। जब ये अर्जुन बोल रहा था ना मुझे तृप्ति नहीं है, तो मेरे को भी अंदर में लग रहा था गीता खत्म होएगी तो अष्टावक्र सुनेंगे, ये सुने, माना तृप्ति देखो हमको भी नहीं लगता है, और सुनने और सुनने और सुनने, वही अर्जुन वाली स्थिति बनी हुई है। जैसे मेरा फेवरेट ज्ञान है अष्टावक्र, लेकिन अष्टावक्र किसी को समझ नहीं आया। जब मैं बोलता था तो मुझे सब बोलते थे बहुत मुश्किल है संजीव, बहुत मुश्किल है, सिंपल करो सिंपल करो। मैं कितना सिंपल करके बोलता था, फिर भी इनको बहुत मुश्किल लगता था। फिर वानियाँ शुरू, पहले का सुना है मैंने। फिर वानियाँ शुरू करी, फिर ठीक है, सब सुंदर है, सब बिल्कुल ठीक है। पहले वाणी, फिर कृष्ण की गीता, फिर अष्टावक्र, स्टेप बाय स्टेप। पर जैसे ये गीता भी हम लोगों को आप इतना सरल करके बताते हैं तो समझ में आ रही है ना, ऐसे अष्टावक्र भी आ जाएगी समझ में, बहुत सुंदर आएगी। अगर आप लोग गीता पूरी सुन लोगे तो आप अष्टावक्र के लिए तैयार हो जाओगे। फिर ऐसा एक भी वचन नहीं होगा
जो आपको अष्टावक्र में समझ नहीं आएगा। पर हाईएस्ट ज्ञान है अष्टावक्र, याद रखना। अष्टावक्र का कोई मंदिर नहीं, अष्टावक्र का कोई स्थान नहीं बना हुआ। गीता में तो श्री कृष्ण के मंदिर बहुत हैं, बहुत जगह बनी हुई है, अर्जुन का भी बहुत कुछ है, लेकिन अष्टावक्र का कहीं नाम भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट ज्ञान है। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा कि जो गीता है, गीता गीता है, लेकिन अष्टावक्र महागीता है। फिर एक योगी ने पूछा, भगवान जी ये गीता तो गीता है, लेकिन ये अष्टावक्र महागीता कैसे है? बोले गीता में तो अर्जुन ने इतने प्रश्न करे श्री कृष्ण से, इतना श्री कृष्ण को बार बार, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, क्यों करा रहे हो? जब ज्ञान से संभव है तो कर्म के पीछे क्यों आप मुझे धकेल रहे हो? मुझे क्यों कह रहे हो कि शस्त्र उठा, जो क्षत्रिय है उसका धर्म युद्ध करना है? मेरा मन ही नहीं है उसमें। आप ही ने तो 2 रास्ते बताए हैं केशव, कि सेल्फ रियलाइज करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। जब ज्ञान में मेरी रुचि है तो मुझे ज्ञान में रहने दो ना। मुझे क्यों धकेल रहे हो? मुझे क्यों आप फोर्स कर रहे हो कि मैं शस्त्र उठाऊं और अपने ही परिवार वालों का वध करूं? तो भगवान ने कहा जो गीता है वो गीता है, लेकिन जो अष्टावक्र गीता है वो महागीता है। क्योंकि अष्टावक्र ने जैसे जनक को दिया, जनक ने एज इट इज उसको लिया, कोई प्रश्न नहीं करा। अच्छा। जैसे जैसे अष्टावक्र जनक को देते गए, वैसे जनक ऐसे ऐसे मुमुक्षुता में, ऐसे गुरुदेव अष्टावक्र का ज्ञान पीते गए। एक प्रश्न उन्होंने नहीं करा पूरी गीता में। और आप देखो कि इसमें तो इतना बोलते हैं अर्जुन, इतना भगवान को इतना बांधते हैं, इतना घुमाते हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध टल जाए, ये युद्ध ना हो। पर युद्ध तो निश्चित था, अर्जुन की जीत भी निश्चित थी, सारी लीला भगवान जी की थी। भगवान जी ने सारा क्रेडिट ही देना था अर्जुन को, और कोई उनको पात्र ही नहीं मिला। तो ये सारी लीला भगवान जी की है रेणु। सही बात है, सही बात है। तो इसमें भी बहुत आनंद है गीता में। अभी इसमें भी देखो 10 तक पहुंच गए, बाकी 8 है, बात नहीं। अष्टावक्र गीता से नहीं, रुक, अभी इसका आनंद ले। अभी इसमें इतना कुछ पड़ा है, इतना कुछ पड़ा है। अभी अष्टावक्र को मत सोच। मैं अपने मन की बात कभी कभी तुमको बोल देता है कि मेरा फेवरेट जो ज्ञान है वो अष्टावक्र है, पर जो संत मेरे पास बैठे हैं उनको अष्टावक्र मुश्किल लगती, थोड़ा भारी लगता हो। एक कमल को अष्टावक्र अच्छी लगती है, बाकी योगियों को अष्टावक्र थोड़ी टफ लगती है। पर कोई बात नहीं, आप इजी करके बहुत इजी। अभी आप देखो ना, गुरु ही आपको तैयार कर रहा है। मैं कौन हूं? मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं है। पर जितना सब संत बोलते हैं मैं बहुत खुश होता हूं, मैं इनका बहुत शुक्र करता हूं। मैं सबसे एक ही बात बोलता हूं कि तुम जितने सच्चे हो रहे हो, अब तुम सुथरे होके बैठना। तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे परिवार में तुम बिल्कुल शांत अलग होके बैठो। कुछ भी होवे तुम्हारा मन न चले, किसी परिवार वाले को तुमसे कोई शिकायत ना होवे, कोई सेवाधारी तुम्हारे से शिकायत तुम्हारी ना करे। मतलब ऐसे अपने कर्म को, अपने भाव को, अपने शब्दों को देखो, मतलब बिल्कुल मर मिट के बैठो, तब तुम्हारा इधर से जुड़ने का फायदा है। मैं बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है, बहुत ध्यान से। अभी भी मुझे लगता है कि कई संत सिर्फ ज्ञान का सुख लेने के लिए बैठे हैं। मैं बोलता है कोई बात नहीं, और बैठ जाए महीना 2 महीना, और महीना 2 महीने बैठ जाए। मैं देखता रहता है इनको, मैं इनसे बात भी मेरा बहुत दिल करता है मैं इनसे बात करूं, पर मैं जान के बात नहीं करता। ये तड़फते हैं बात करने के लिए, मैं इनको नहीं देखता। मैं इनको कहता हूं तुम अपने अंदर देखो, तुम ये देखो अपने अंदर कि मैं तुमसे क्यों नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम अपने अंदर नहीं जा रहे, तुम सच्चे नहीं हो रहे। तुम मेरी उंगली पकड़ के कब तक चलोगे? सही बात है। तो तुम अपने अंदर परमात्मा को प्रकट करो। इसलिए मैं उनको थोड़े समय के लिए साइड में कर देता है, पर मैं उनको देखता बड़े ध्यान से है, रोज देखता है।
रोज देखता है। इनको ये बात समझ नहीं आती। फिर जब मैं इनको अनम्यूट करता है, फिर ये मेरे से शिकायत करते हैं कि आप बात नहीं करते हमसे। फिर इनकी आंखों में आंखें नम हो जाती हैं। फिर इनकी आंखें नम होती हैं तो मेरी भी अंदर से आंखें नम हो जाती हैं कि ये लोग समझते ही नहीं है, ये लोग मेरी बात ही नहीं समझते। मेरे लिए सब एक हो, मेरे लिए कोई रेणु मुरजानी कोई खास नहीं है। मैं ये बोलता है हम ब्रह्म ज्ञान में आए हैं, हमारा जीवन सध जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे परिवार वालों को लगे कि अगर ये सत्संग से जुड़ा है तो इसके अंदर में चेंज है। मुझे कभी अपने परिवार वालों को बोलना ना पड़े कि आप भी सत्संग में आओ। मेरा आदर्श देखकर, मेरा जीवन देख के उनका खुद का दिल करे सत्संग में आने को। अभी ये मैसेज करते हैं, मैं जवाब नहीं देता, मेरा मन ही नहीं है। फिर ये मुझसे शिकायत करेंगे, आप जवाब क्यों नहीं देते हो? हमने आपको इस दिन मैसेज किया, इस दिन मैसेज किया, इस दिन फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, आपने जवाब नहीं दिया। अब मैं इनको क्या बताऊं कि मेरा मन नहीं है, मेरा दिल ही नहीं है। मैं तुमसे रोज मिलता हूं, मैं तुम्हारा रोज दर्शन करता हूं, मैं तुमसे रोज बात करता हूं। बाद में भी मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा, अलग तो करूंगा नहीं। पर पता नहीं इनको पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बनाकर इनको कहाँ तसल्ली आती है जो इनको ऐसे नहीं आती। इससे ज्यादा पर्सनल तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। सत्संग से ज्यादा पर्सनल तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है रेणु? हाँ जी बिमला जी। हरिओम संत जी, हरिओम सभी संतों को। संत जी, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, हमारे कृष्ण भगवान हमारे गुरुदेव है संत जी। कोई हमें शास्त्र की भाषा को सरल करके वचनों द्वारा हमारा ज्ञान हमें दे रहे हैं संत जी। हर रोज हमारे हृदय, हम तो देह में फंसे हुए थे संत जी, आत्मा में तो हमारे सदगुरु ने ही बिठाया हमें, वही हमारे रोज विकार निकालता है। ठीक ठीक। कविता? हरिओम संत जी। हरिओम संत जी। मैं आज कन्फेशन करूंगी कि मैं थोड़ी सी बुद्धि चलाई तो मैं कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। थोड़ी सी बुद्धि थी तो कनेक्ट ही नहीं हो रही थी संत जी। फिर मैंने बोला सॉरी मैं बुद्धि नहीं चलाऊंगी, और फिर कनेक्ट हो गई। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि अष्टवक्र गीता में जनक ऐसे लेते गए, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ डाउट नहीं, वैसे ही मेरे लिए भी ब्लेस करिए संत जी। आप जैसे बोलते जाए मैं वैसे लेते जाऊं। सबका जीवन ऐसा ही है जितने बैठे हैं। तुम्हारे लिए अलग से कोई ब्लेसिंग नहीं है। नहीं संत जी, तुम अलका, रेणु, प्रेरणा, सावित्री माता, ये सब एक ही हो जी सर। ये मेरा भगवान ये रूप धारण करके आया है, मेरा गुरु ये रूप धारण करके आया है। हो नहीं सकता तुम लोग यहाँ बैठो और तुम्हारी बात ना बने। तुम्हारी बात नहीं बननी होगी तो खेल होगा, तुम सत्संग से बाहर हो जाओगे जी सर जी। अगर तुम्हारी बात बननी है तो प्रकृति तुमको इधर बिठाएगी और तुम्हारी बात बनेगी। सिंपल सा फंडा याद रखना जी सर जी। बस जो इस सत्संग से जुड़ा है उसका कोई कारण है, उसकी बात बननी है तो ही वो जुड़ा है। अब जिसकी बात नहीं बननी, उसके अंदर में ऐसा कोई भाव आएगा, वो सत्संग से बाहर हो जाएगा। मुझे उसकी याद ही नहीं आती, मुझे याद ही नहीं आती उसकी। एक योगी आया पंजाब से, मुझे बोलता है जनक गुप्ता नहीं आ रही। मैं कहा जी मुझे तो पता नहीं। कहते मुझे उसकी याद आ रही। मैं कहा तो फोन कर ले, अगर तुझे याद आ रही है क्यों अपने अंदर रखती है। फिर वो उसने फोन किया, फिर उसको बात समझ में आ गई। अब कई लोग डायरेक्ट ऐसी बात नहीं ले सकते हैं मेरी, मैं तो सीधी बात करता है, लिहाज मुझे है नहीं, चाहिए मुझे कुछ नहीं तुमसे। तो कई आए कई गए, ये तो चलता रहेगा, चला चली का मेला है। इसमें दिल लगाने का नहीं है, बस सब में परमात्मा का दर्शन करो। और मुख से गुरु बोलता है, मन संत सुनता है। बस सत्संग में बैठो अपने जीवन के उद्धार के लिए, ना कि ABCD को सुनाने के लिए। बस सिंपल, तुम बैठी रहो, तुम्हारी बात बन जाएगी। 15 दिन सत्संग सुनो, जहां आज तुम बैठी हो इससे भी ऊपर हो जाओगी, याद रखना। डेट मार्क कर लो, 15 दिन सत्संग सुनो, बस 15 घंटे अपने दे दो,
चलो वनीता बात करो। हरिओम सर जी। हरिओम। सर जी अब तो आप ऐसे बता रहे हो ना, गीता जैसे कि कुआं खुद गया है और मीठा पानी अष्ट होकर गीता में मिलने वाला है। नहीं, इसी में ही मिलेगा। बहुत वनीता वनीता वनीता, इसी में प्रेजेंट में चलो। गीता बहुत ऊंचा शास्त्र है। गीता में तो संजी आज बताया ना भगवान ने कि इतना मेरे अंदर इतना विशाल रूप है कि जानना गृहस्थ के लिए इससे ऊंचा ज्ञान है ही नहीं। अभी जब तुम अष्टावक्र सुनोगे ना तो तुम बैठे बैठे अंदर से खड़े हो जाओगे। अभी तो तुम बैठे हो ना, तुम्हें आनंद आ रहा है, भगवान तुम्हारी सेवा कर रहा है। पर अष्टावक्र में तुम्हारी इतनी चेकिंग होएगी, तुम कितनी बार अपने आप को फेल करोगे खुद ही। इतना हार्ड ज्ञान है वो। लेकिन गीता प्रेम करती है, प्रेम करती है गीता। गृहस्थ के लिए गीता बहुत जरूरी है। सर्वोप्रिय गीता, सर्वोप्रिय गीता। तभी तो इसको महाग्रंथ बोला गया, गीता को सर्वप्रिय है। ठीक, सुंदर, बहुत सुंदर। हीतल बोलो। आपका शुक्राना। हरिओम संजी। हरिओम। ज्ञान सुन सुन के अपने को कछुए की तरह सुकड़ के जानना है। हाँ, तो हम अंदर डाल सकेंगे ज्ञान। जो बाहर की दृष्टि है ना संत, जो इधर उधर दृष्टि जाती है, ध्यान जाता है, वो जो इंद्रियां हैं वो सुकड़ती जाती हैं। वो जो स्वभाव है ना वो सुकड़ता जाता है। जो इधर उधर मन भटकता है वो अब भटकता नहीं। अब अपने साथ अपने घर में रहने को बड़ा अच्छा लगता है। अब किसी के साथ बैठना हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी के साथ बैठते हो तुम तो उसके हिसाब से तुमको चलना पड़ता है थोड़े समय के लिए, तो उसमें भी समय खराब होता है। मुझे इतने संत बोलते हैं फ़ोन करके, हम आए मिलने, हम आए मिलने। मैं बोलता हूँ तुम बैठो ना, अभी थोड़ा बैठो, थोड़ा टिको, ज्ञान को समझो। फिर भी नहीं मानते, फिर भी आ जाते हैं। फिर आते ही बोलेंगे हमने आपको मैसेज किया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। अब मैं क्या बोलूँ उनको। मैं बोला आओ, वेलकम, बैठो, ज्ञान में मन लगाओ। जैसा मैं स्क्रीन पे है वैसा ही मैं जीवन में है, कोई फर्क नहीं है। बल्कि यहां आप मुझे ज्यादा अच्छे से मिलते हो। ठीक है, ठीक है हीतल। हाँ बोल ज्योति। हरिओम सर। जी सही बात लग रही है कि जितना जितना हमारा सारा इंद्रियों का ही खेल था, कानों का बाहर की ओर, आंखों का बाहर की ओर, अब जितना जितना अंदर की ओर लेते जा रहे हैं कि हमें अब सब चीजें समझ में आ रही हैं। अब अकेले में भी मगन रह रहे हैं, मतलब अंदर की फीलिंग को बता नहीं पा रहे हैं। पहले मतलब इतना जुनून रहता था हमको हर बात का, पहनने का, खाने का इतना शौक। वो लगता है कि अब धीरे धीरे जो हम कल थे वो आज हम हैं नहीं, और भगवान करे जो आज हम हैं वो कल भी नहीं रहे। ऐसी वाली स्थिति आ जाए हमारे साथ। हरिओम सर। 2 लाइनें सुना। सुनो। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। आगे गाओ बस। बोलो अनुपमा।
हरिओम सर जी। हरिओम। सर जी मेरे को सत्संग के बाद का 5 मिनट। ठीक, ओके। उषा। हरिओम संत जी। गुरु से मिली ज्ञान की रोशनी, मेरा अज्ञान मिट गया। सच्ची में अज्ञान, गुरु के ज्ञान से सारे विकार खत्म हो गए, अंतःकरण साफ हो गया। भीतर सखा सही में है ही भीतर भगवान। हम बाहर ढूंढते थे, भगवान तो हमारे अंदर है। बात यह है कि तू भगवान है, मान ना मान तू है भगवान। सच्ची में अब तो पूरा विश्वास हो गया कि बिल्कुल आत्मा में स्थित कर दिया, पूरे आत्मा में स्थित कर दिया, आत्मा पे अभिमानी बना दिया। पहले तो देह के अभिमान में ही घुसे रहते थे, अब तो आत्मा अभिमानी बना। ठीक, हरिओम। नीरा। सारे प्यारों को प्रणाम। आज रहा जो साकार में गुण बताया वही दोबारा निश्चय यहाँ पक्का हो रहा है, बार 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 बार। और दूसरी चीज, इतना प्यार आता है सबके ऊपर सुन के, क्योंकि कितना कुछ समझ के बैठे हैं पर ऐसे भोले बच्चों की तरह सारे प्यारे बिहेव करते हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, जैसे किसी को कुछ ना पता हो। इतने भोले बनकर सब बिल्कुल प्योर हार्टेड बैठते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, जबकि बातें सुन के पता चलता है कहाँ कहाँ कितनी कृपा हो रखी है गुरु की, कितना कितना अंदर कहाँ कहाँ पहुंचे। पर ये इनोसेंस और प्योरिटी जो है और ह्यूमिलिटी जो है बहुत बहुत इम्प्रेस करती है मुझे, बहुत मेरे को अंदर आनंद आता है। ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ। श्वेता। हरिओम संजी। हरिओम सभी संतों को। संजी आज का मेरे को एक तो बहुत, I just really like the way Krishna just mentioned that only he can understand himself. And I really want to say that I hope आप मेरे से annoyed नहीं है, because I keep on working this time. My timings are like in the evenings for the office. तो बस मेरे को संजी भूल मत जाना। यही लगता सत्संग रहता है में कि बैठ हमें के भूल ना जाए। सत्संग में बैठ के नेल पेंट नहीं लगाना कभी गलती से। आगे समझ में क्यों नाराज हूं? अब मैं नाराज नहीं हूं। मेरी दृष्टि वो देख लेती है जो तुमको खुद को नहीं दिखता। ठीक है? सॉरी संजी, सॉरी 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 सॉरी। ठीक। गॉड ब्लेस यू। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल।